प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं। प्रभु महान है, दयालु है, कृपालु है, क्षमालु है, सर्वशक्तिमान शक्तिशाली पिता परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं प्रियो। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के आज हम चरणों में आए हैं, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का नाम ऊंचा करते हैं। प्रभु विश्वसनीय है। प्रभु विश्वसनीय है। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे, मेरे कुटुंब को, आपको और आपके कुटुंब को आंखों की पुतली के समान संभाला, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर बहुत प्यारा है, अच्छा है, आपको अभी तक संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जल्दी ही अकाल, वचन के अकाल की जो है वो समाप्ति ज़रूर किया है। वो वचन के अनुसार हम ज़रूर परमेश्वर के भवन में मिलेंगे। अब वो समय निकट ही है। परमेश्वर बहुत ही निकट है। परमेश्वर ज़रूर हम सबको संभालेगा और हम सबको संभालेगा और आगे भी संभालता रहेगा। हम जल्दी ही परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होंगे। जैसे हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होने का अनाउंसमेंट हुआ, हम ज़रूर ग्रुप पर ज़रूर डालेंगे कि चर्च चालू हो गया है करके। परमेश्वर प्यारा है, अच्छा है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी जोशुआ गवाही देगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मुझे अपने मन से क्वेश्चन आप सबको संभालता है, प्रवेश अच्छा सबका अच्छा करता है, विदेश से प्रेम करता है, उसको सराहना देता है। ये वचन जरूर आपको मुझे आशीष कर। प्रभु मेरे हर ज़रूरतों को, इच्छा को पूरा करता है और मेरे को अभी तक जिंदा रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो मांगते हैं हम वो प्रभु देता है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के बस में बैठता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कुछ अनाउंसमेंट आपको बताना चाहते हैं। पहली बात तो अनाउंसमेंट ये है कि हमने 9 तारीख से उपवास रखा है, 9 अगस्त से नहीं, हाँ 9 अगस्त से हम लोग ने उपवास रखे हैं। आपको मालूम है ना ऑनलाइन हम कैसे उपवास करते थे कि हम 10:30 बजे से हम लोग स्तुति आराधना करेंगे अपने अपने घरों में, और हम 12 बजे 11:30 पौने 12 हम आपको लिंक भेजेंगे। 12 से 1 बजे तक परमेश्वर का वचन हो जाएगा। हम 12 से लेके 1 बजे तक हम परमेश्वर का वचन हम लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि सब लोग अपने अपने माइक म्यूट कर दो। रियो, सब लोग अपना अपना आवाज़ बंद कर दो। हम जूम में आए हैं, लेकिन अपने सबसे पहले अपने आवाज़ को बंद करने का, बाद में उसके आगे का जो कुछ करना है करना है। परमेश्वर प्यारा है, अच्छा है, इसलिए हम लोग फिर वापस हम लोग 2:30 बजे 2:30 को हम वापस क्या करेंगे, वापस हम अपने घरों में स्तुति आराधना करेंगे, और फिर स्तुति आराधना करने के बाद हम 3 बजे वापस अपने ऑनलाइन आएंगे। प्रभु की दया रहे, हम वापस फिर 3 बजे वापस हम मिलेंगे। तो इस तरीके से हम उपवास करेंगे। अगर उसके भीतर अगर चर्च चालू हो गया तो फिर हम चर्च में इकट्ठा हो जाएंगे। वैसे पर मैं अनाउंसमेंट करते जाऊंगी, वैसा हुआ क्या प्रोसीजर है। लेकिन 9 तारीख से हम लोग 7 दिन का उपवास रखा है। बहुत दिन हुआ उपवास नहीं किया। हम उपवास करेंगे परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के सामने उपवास कर हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर विनती करेंगे कि कैसे भी चर्च चालू हो जाए। वैसे भी चर्च जल्दी चालू होने का समय निकट आया ही है, लेकिन प्रभु के सामने हम उपवास कर और भी करें, क्योंकि हमारा जीवन उपवास का होना ही चाहिए। अक्सर मसीह लोग उपवास नहीं करते, जबकि उपवास करना चाहिए, और इसीलिए उपवास की एक आज्ञा दी गई है। यीशु ने उपवास करने को आज्ञा कहा है। हम तो हफ्ते में 2 बार करते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हम ज़्यादा और उपवास करें। तो प्रभु आपको आशीष दे। तो ये एक सूचना थी जो हमें आपको बतानी थी। तो वो सूचना ये ही थी कि हम 9 तारीख से 9 अगस्त से उपवास में बैठेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम निकालेंगे निर्गमन अध्याय 110 चैप्टर 22 और उसका 28-29। निर्गमन अध्याय 22 और उसका 28-29। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 28-29। परमेश्वर को श्राप न देना, न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने के लिए विलम्ब न करना, अपने बेटों में से पहलोटा मुझे देना। आमीन। यहाँ पर प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है
यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को श्राप न देना, न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अभी अक्सर हम क्या बोलते हैं, हम तो प्रभु के हैं, हम थोड़ी परमेश्वर को श्राप देते हैं। हम बिल्कुल परमेश्वर को श्राप नहीं देते। श्राप देना मतलब कैसे है, जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं तेरा सत्यानाश हो, तू तेरा भला न हो, इस रीति से हम जो बोलते हैं उसे हम श्राप जानते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब हम कुड़कुड़ाते हैं, ग्रम्बलिंग करते हैं, यानी मन में दबाव से जो हमारे शब्द आते हैं उसे भी श्राप कहा जाता है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हे देवा तुला दिसत नाही का, हे परमेश्वर तुझे दिखता नहीं, मुझे इतना तकलीफ है, मुझे ठीक करना, ये श्राप ही हो गया। हम परमेश्वर को ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि वो अथॉरिटी हमें नहीं है। वो परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थ्य है। हम परमेश्वर को कोस नहीं सकते, हम परमेश्वर को जोर से आवाज़ नहीं बोल सकते। आज इस संसार में जो बड़े बड़े अथॉरिटी हैं, जिनके पास पैसा है, क्या उनके साथ हम इंसान जोर से बात करता है? तो फिर परमेश्वर जो सर्व सामर्थ्य, जो ईश्वर है सारी मनुष्य जाति का, जिसके मुट्ठी में हमारी हर एक सांस है, उसे हम बिल्कुल डरते नहीं कुछ भी बोलने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही परमेश्वर हमें ये सिखाता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाएं हैं। जब मोसेस पर्वत पर चढ़ा था तब उस समय परमेश्वर ने जब इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, उस समय लाल समंदर पार करने के बाद ये आज्ञाएं उन्हें दी गई थी। इसीलिए इन आज्ञाओं को आज हमें भी परमेश्वर यही कहता है। हमें भी क्या किया है, हमें भी संसार से निकालकर हमें परमेश्वर के भवन में लाया है। हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम श्राप नहीं दे, परमेश्वर के अगेंस्ट में बात नहीं करें। परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देता है, इन सबको देता है, मुझे क्यों नहीं देता? इनके घर के लोग चेंज हो जाते, मेरे घर के क्यों नहीं करता परमेश्वर? क्या परमेश्वर इनके ही लोगों को पसंद करता है, मुझे नहीं पसंद करता क्या? इस रीति से हम परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं कहें, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। साथ साथ परमेश्वर का वचन, हम कभी कभी परमेश्वर को कैसे कोसते हैं, श्राप देते हैं। हो परमेश्वर को क्या पैसों की ज़रूरत है? हाँ, परमेश्वर के पैसा खाता है क्या? परमेश्वर को क्या ज़रूरत है दान दशंश देने की? इस रीति से बहुतायत लोग इस रीति से परमेश्वर को कोसते हैं, श्राप देते हैं। कहते हैं ना अपने प्रधान को, अपने लोगों के प्रधान को, यानी अपने प्रभु के दासों को जो तुम्हें रोज की रोटी खिलाता है, परमेश्वर के चरणों में लेके जाता है, ऐसे प्रधानों को हमें श्राप नहीं देना है, उनके अगेंस्ट में बात नहीं करना है, उनकी निंदा नहीं करनी है, उनके विरोध में नहीं बात करना है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ऐसा अगर हम करते हैं तो ये गलत है। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये गलत है। परमेश्वर ने ओपनली कहा है, क्योंकि दास अपनी मर्जी से खड़े नहीं रहते। प्रधानों को जो चुना गया रहता है, परमेश्वर ने प्रधानों को चुना है, इसलिए वो नियुक्त है, इसलिए खड़े रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वो चुने हुए होते हैं, इसलिए उनको हमें कोसने का कोई अधिकार नहीं, कोई ना उनको डांटने का, ना उनको विरुद्ध बात करने का कोई भी अथॉरिटी परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ही उन्हें डांटेगा, परमेश्वर ही अपने सेवकों का न्याय करेगा। इसलिए प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि बहुत बार हम देने की विधि में भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। देने की विधि में भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर को इतना देने का, अरे बाबा ये दीदी इतना बोलती है देने का, परमेश्वर को देने का, ये बारे में क्या ज़रूरत है? ये सब जो सीखा हुआ है, जिसे जो सीखता है वो सीख लेता है, लेकिन बहुतायत लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार हमें इन विषय में, प्रभु को देने के विषय में, ना परमेश्वर को न प्रभु ने रखे हुए उस दास के विरोध में बात करना है। परंतु कहा है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से मुझे देने में विलम्ब न करना। अपनी खेतों की उपज यानी आपका जो दिन की मजूरी है, हफ्ते की मजूरी है, महीने की मजूरी है, आपके हाथ में जो भी उत्पन्न है, जो रोज का है, उस उत्पन्न में से परमेश्वर को देने के लिए। और क्या लिखा है, फलों के रस में से। फलों का रस यानी कभी कभी हमें ज़मीन हम बेचते हैं, कभी कभी हम नाना प्रकार के जगह से, हमें देखो अचानक PF मिल जाता है, अचानक हमें कहीं से पैसे मिल जाते हैं, हमारी ज़मीन निकल जाती है, ये कुछ भी अलग अलग रीति से ये फल है। क्योंकि देखो ना, अगर आपके नाम पे 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन निकली और बिकने के लिए निकली तो आप कितने खुश हो जाते हो ना। फल खाने से, फल का रस पीने में मज़ा रहता है। फल का रस पीते समय कितना मज़ा आता है। वैसे अचानक हमको कहीं से पैसे मिलते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। उनमें से यहाँ लिखा है, मुझे देने में विलम्ब न करना। अक्सर हम प्रभु को देने के लिए बहुत विलम्ब करते हैं। होता है लोग सोचते हैं अभी मेरे लॉकडाउन है और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन सारी समस्याओं में हम परमेश्वर को अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, और विलम्ब करते हैं, 1.5 दिन के लिए लेट करते हैं। जबकि बाइबल हमें बताती है हमें विलम्ब नहीं करना है, इन विषयों पर देर नहीं करना है।
मालूम हुआ। तो आज हमारा परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम सबसे पहला प्रभु को देना। शैतान हमारे मनों में क्या डालता है मालूम, अरे ये पूरेगा नहीं, परमेश्वर को आराम से दे सकते हैं, हम अपना घर का चलाएंगे, ये शैतान। और फिर शैतान का जो सुनकर ऐसा करता है वो पैसा उसको महीना भर पूरता नहीं है। लेकिन अगर हम प्रभु का हक प्रभु को देते, ऑटोमेटिकली प्रभु हमें बराबर से चलाता है, मालूम है। इसलिए प्रभु का देने के लिए हक पहले प्रभु को दे देना, ये आज हमारा परमेश्वर कहता है। तब हम प्रभु को दिल से देंगे, जैसे प्रभु ने कहा तू तेरे उत्पन्न का 10वां हिस्सा और दान मेरे मंदिर में डालकर परख कर देख कि मैं आकाशों के उत्तम भंडार खोलता हूँ कि नहीं। तो हमें प्रभु को देना है। हम प्रभु को, आज शब्बात है, हमें प्रभु को भेंट हम देकर आए हैं, हम प्रभु को अपनी भेंट प्रभु को देना है। हालेलुया। तो प्रभु को हम हमारी संपत्ति से मान और सम्मान करेंगे। पहले काल में भेड़ बकरियां देकर सम्मान करते थे। परमेश्वर ने बाद में देखा कि बाद में भेड़ बकरियों के बाद रुपयों की चलन चालू हो गई, तो उसने कहा तुम अपनी भेड़ बकरियां बेचो और उसकी संपत्ति से तुम मेरा मान और सम्मान करो। हालेलुया। तब हम हमारे हाथों में अपने लिए दान और दशांश हम पकड़ेंगे और हम हाथ प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, मेरे राजा मेरे महान पवित्र पिता, ये दान और दशांश हम आपको दे रहे। लेने से देना अच्छा है, देने से बढ़ता है। तो कभी किसी का कर्जदार नहीं देता है, परंतु दबा दबा कर हिला हिला कर उभार तवा देता है। इसलिए हर हाथ को आशीषित करना, हर हाथ जो तुझे दे रहा है हर हाथ को आशीषित करना और प्रभु बहुतायत से देना प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, आशीष देना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। दान दशांश के लिए प्रार्थना करेंगे और इसके लिए जोशुआ प्रार्थना करेगा। हमारे पिता यीशु के नाम से माटी दान दास को सुना मत दिन का इसने दान को सुना लाया इसने दान जितने लोग ने दान दास को डाला उन सबको आशीष करना, जितने लोग ने प्रभु ने डाला उनको भी आशीष करना। अगली बार उनको आपको देने के लिए सहायता करना प्रभु। सबको आरोग्य देना, निरोगी मिलना, गुड़े देना, जो जो मनोरथ जो जो इच्छा है उनकी सब पूरा करना प्रभु। अभी हम लोग वचन जो सुनेंगे, हम लोग को वचन सुनिए, आज्ञा पालन कर दे देना, हमें से पता था निकल कर मांस करा दे देना, हमें आदिंदा कर दे देना, आज्ञा पालन कर दे देना। आगे पूरा समय में आपके हमको वचन का अनुकरण करने के लिए
और हमको समझने के लिए वचन सहायक मत करो प्रभु, और उसका प्रभु हमको पालन में अंतकरण से पालन में लाने के लिए सहायक मत करो। आप हमको मदद कीजिए, सहायता कीजिए। आगे पूरा समय में आपके हाथ में देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, सब लोग अपना जो आवाज़ है बंद करके रखना। प्रभु आपको आशीष दे। अब हम आज के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग निकालेंगे नीति वचन अध्याय 16, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 32। नीति वचन अध्याय 16 और उसका 32। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 32 उसका 32। नीति सूत्र अध्याय 16 त्याचं 32। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। 32 16 का 32। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, हम आपको धन्यवाद देते, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए तू सहायता करना मेरे महान पवित्र पिता। दया रखना, हम वचन सुनकर पालन करने वाले प्रियजन बनने के लिए तू मदद करना। इसलिए वचन का अर्थ समझने के लिए आप कृपा प्रदान करो। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु, सहायता करना। धन्यवाद देते पिता। प्रभु सब कुछ आपके हाथ में दिया है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर प्रियो, हमें नीति वचन जिसने लिखा है उसका नाम सुलेमान है, और सुलेमान ने बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, और उस बुद्धि के द्वारा उसने क्या किया, परमेश्वर का वचन लिखा। कुछ ऐसी बातों को लिखा जिससे हम क्या हो सकते, समझदार हो सकते। नीति वचन जो हम पढ़ते हैं, नीति वचन हम पढ़ने वाले लोगों से परमेश्वर हम कैसे नीतिमान हो सकते हैं, हम कैसे अपने आप को धर्मी कर सकते हैं प्रभु के वचन में, उसके बारे में सिखाया गया है। तो अब आज का एक वचन हमें सिखाया गया है। सबसे पहला, विलंब से क्रोध करना। आज इस संसार में बहुत सारे लोग वीरता के काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, शूरवीर काम करते हैं। देखो बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, जैसे गिदोन ने 300 आदमी लोगों को लेकर जाकर क्या किया, मिद्यानियों को हरा दिया। सब प्रभु की दया से किया है, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कि परमेश्वर की दया से किया। इफ्तार ने भी क्या किया, कौन लोगों को लेकर अम्मोनी सेना के ऊपर आक्रमण किया और 20 शहर नष्ट किया। सैमसन ने एक गधे की जबड़ी पकड़कर 1000 फलस्तीन को मारा। शमगर ने 600 बैले बकरे का करके क्या किया, ठार किया। कैलेब ने क्या किया, कैलेब ने जोशुआ से कहा कि मुझे वो कनान का पर्वत जगह दे देना, और जब उसने वो जगह लिया, आपको मालूम है इसने जोशुआ ने वो जगह उसको दी, तो आपको मालूम है वहाँ पर है ना, गोलियत के जैसे बड़े बड़े राक्षस थे, उन सारे राक्षसों को उसने नाश किया। ऐसे अगर मैं आपको बोलते जाऊँगी ना, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े वीर काम किए इन लोगों ने, वीर काम, जिसके कारण आज इतिहास में उनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आज इतिहास बोला तो पवित्र शास्त्र भी हम देखेंगे तो पवित्र शास्त्र में उनका नाम है ना। आज भी 2021 हुआ है तो भी आज हम लोग गिदोन के बारे में, इफ्तार के बारे में, जोशुआ के बारे में, कैलेब के बारे में, है ना, शिमशोन के बारे में हम सीखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इससे हमें ये परमेश्वर बताता है कि ये लोग कितने वीर थे। लेकिन आज हमारा परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, ऐसी वीरता से भी ज़्यादा कौन सी बात अच्छी है, क्रोध में धीमा रहना, विलंब में क्रोध करना, जल्दी गुस्सा नहीं करना, जल्दी वायलेंट नहीं होना, ये ज़्यादा अच्छा है। परमेश्वर हमें बताता है क्यों ऐसा आज हमारा प्रभु हमें सिखाता है, इसलिए सिखाता है क्योंकि हमारा परमेश्वर क्रोध में धीमा है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, भजन संहिता 103, Psalm 103, Psalm 103, भजन संहिता 103 और उसका 8।
यहोवा दयालु अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय है। क्या लिखा है यहाँ पर? हमारा परमेश्वर क्या है? विलम्ब से कोप करने वाला, यानी जल्दी क्रोधित नहीं होता, जल्दी गुस्सा नहीं करता। देवाचं वचन इथे काय सांगतं? देवाचं वचन इथे स्पष्टपणे सांगतं, या जगामध्ये जेवढे वीर आहेत, जे मोठी मोठी कामं केली, त्याच्यापेक्षाही जास्त चांगला व्यक्ती तो आहे जो लवकर क्रोध करत नाही, लवकर रागात येत नाही। आणि मी तुम्हाला सांगते, आयुष्यामध्ये अशा गोष्टी होतात की माणसाला राग येणारच, पण देव म्हणतो की अशा गोष्टीतून मी तुम्हाला का नेतो? ह्यासाठी नेतो की तुम्ही लवकर रागू नये। आज हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है वो क्रोध में विलम्ब करने वाला है। हम उसकी संतान हैं, हम उसके परमेश्वर के हम क्या है? हम बच्चे हैं। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम भी कैसे होने चाहिए? अपने स्वर्ग के पिता के समान। फिर हम भी क्या होना चाहिए? क्रोध में विलम्ब करने वाले लोग होने चाहिए। इसीलिए हमारे ज़िंदगी में ऐसे मनुष्य, ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें जल्दी गुस्सा आ जाएगा, लेकिन हम उस समय अगर कंट्रोल किया, गुस्सा आएगा, ऐसे परिस्थिति, लड़का अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपना पति ऐसा कुछ करेगा, ऐसे घर में कुछ हो जाएगा कि जिसके कारण गुस्सा आएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? तू मेरी सेवा करता है, तू मेरा नाम लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन तू क्रोध में धीमा हो जाए, जल्दी वायलेंट नहीं होना, जल्दी गुस्सा नहीं करना। यही तेरी मान्यता है। प्रभु चाहता है कि हमारा प्रभु यीशु कितना महान है। वो जल्दी गुस्सा हुआ क्या? जल्दी वायलेंट हुआ क्या? नहीं ना, क्रोधित रहता था क्या? उसके लोगों ने उसको पत्थर लिए मारने के लिए, वो गुस्सा हुआ नहीं हुआ ना। उस जहाँ जिस नगर में वो बड़ा नासरत में भी लोग उसको पत्थर मारने के लिए उठाए थे, वो गुस्सा हुआ, कर्स किया, श्राप दिया। तो हम भी उसी के बच्चे हैं, हम भी उसी के हैं, हम यीशु में हैं। हम कहते हैं हम यीशु में हैं, हम मसीह में हैं, तो फिर हम जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं? है ना? आज देवाचं वचन आपल्याला काय सांगतो? आपल्या येशू ख्रिस्ताने राग नाही केला, त्याला दगडं मारायला उचलण्यात आली, तरी पण तो रागवला का? नाही रागवला। त्याने शिव्या नाही दिल्या, श्राप नाही दिल्या, श्राप नाही दिले, विरोधार्थी शब्द नाही बोले, देवाला म्हटलं नाही बदला घे, सूड घे, नाही केलं ना। मग देवाने असं नाही केलं येशू ख्रिस्ताने। मग आपण म्हणतो काय? आपण काय म्हणतो? मी ख्रिस्ती आहे, मी येशूच आहे, येशू माझा देव आहे असं म्हणतो। मग आपण येशूमध्ये पण राहून आपल्यालाही क्रोध कमी केला पाहिजे, लगेच रागवलं नाही पाहिजे, लगेच चिडलं नाही पाहिजे। आपल्यामधला राग काढण्यासाठी देव अशी परिस्थिती आणतो, देव शैतानाला अलाव करतो की जा असं कर, म्हणजे मी माझ्या मुलाला शिकवेल, लवकर थंड रहा। परमेश्वर हमारा प्यारा पिता अपने बच्चों को सिखाता है। क्या हम हमारे बच्चों को नहीं सिखाते? हमने हमारे बच्चों को ब्रश करना कैसे सिखाया, हमने हमारे बच्चों को कपड़ा कैसा पहनने का सिखाया, हमने हमारे बच्चों को चप्पल पहनना कैसा सिखाया, हमने हमारे बच्चों को सिखाया प्रभु के पास कैसा प्रार्थना करने का, आँख बंद करने का, फोटो से प्रभु प्रभु बोलने का, ये हमने सिखाया। मतलब एक पिता, पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को सिखाते हैं। वैसे ही हमारा पिता भी, स्वर्गीय पिता, हमें सिखाता है। अब हम आत्मिक रीति से सीखना जरूरी है, इसलिए वो भी हमें ऐसी परिस्थिति से लेके जाना चाहता है जहाँ हम सीखे क्षमा करना, दया करना, प्रार्थना करना, और क्रोध न करना, गुस्सा जल्दी न करना, जुनी बातें न निकालना। हमें ऐसे मोड़ से, ऐसी परिस्थितियों से लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? ताकि हम क्या कर सके? हम उस परिस्थिति में जल्दी क्रोध न करने वाले बच्चे बने। हमारा परमेश्वर हमें यहाँ स्पष्ट रीति से बताता है, हम हर एक के वैयक्तिक लाइफ में हम बलवान बने। बाइबल हमें बताता है प्रभु और प्रभु की शक्ति में बलवान हो। तो हम सचमुच बलवान हैं क्या? हम सचमुच हमारे से सब साध्य हो रहा है, हम कर पा रहे हैं क्या? हमसे हो रहा है क्या सब? हमसे कंट्रोल हो रहा है क्या गुस्सा? ये मतलब है ना, चरित्र में सबसे बड़ा परीक्षा है हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। हमारी ज़िंदगी में हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा चरित्र जो है ना, उसकी परीक्षा ली जाती है। और वो परीक्षा में सबसे बड़ी परीक्षा ली जाती है हम हमारी भावनाओं पर, क्योंकि गुस्सा एक भावना है। भावना हम दिखाते हैं, ये भावना है, मैं रोई, मुझे बहुत हर्ट हो गया इसलिए मैं रोई। गुस्सा मतलब मेरी भावना है, मैं मेरी भावनाओं को दिखाती हूँ। मैंने किसी कोई इमली खा रहा है, उसको मुंह को पानी आ रहा है, मुझे वो भी उसको खाने की इच्छा हो गई।
वो मेरी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है वो मेरी, मुझे भी वो चाहिए। यानी भावनाओं पर हम नियंत्रण रखना। मेरी इच्छा है कि अभी मैं दारू पीऊँ, तंबाकू खाऊँ, तो उस ये मेरी भावनाएं उठ की, लेकिन मैं उसे नियंत्रण कर सकूँ। विशेष करके क्रोध। प्रियांनो, देवाचं वचन इथं सांगतं, चरित्र्याची सर्वोत्तम परीक्षा म्हणजे आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणं आणि विशेषतः म्हणजे राग, याच्यावर आपण नियंत्रण ठेवणं फार गरजेचं आहे। प्रत्येक पुरुष, खऱ्या पुरुषाला, पराक्रमी पुरुषाला जर खूप पराक्रमी व्हायचं आहे, मोठा व्हायचा आहे, वीर व्हायचं आहे, किंवा खऱ्या स्त्रीला असं वाटतं की मी एक नोबल आहे, एक चांगली उदात्त अशी स्त्री बनावी, तर मग तुम्हाला केलं काय पाहिजे? तुम्हाला तुमच्या भावनांना नियंत्रण केलं पाहिजे, खास करून तुमच्या रागाला। फार गरजेचं है। अगर आप एक अच्छे सच्चे पुरुष हो और आप पराक्रमी यानी परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हो, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हें मेरे जैसा बनना ही पड़ेगा। और हम ये गीत भी गाते हैं ना, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में दिखे प्रभु यीशु। हमारे अंदर यीशु दिखने के लिए और हमें यीशु के जैसा बनने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रियो, बाइबल में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने क्या किया है, बड़े बड़े काम किए, बड़े, लेकिन आपको मालूम है यहाँ लिखा है कि जो अपने गुस्से को नियंत्रित रखता है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उस गुस्से के मारे अपने आप को वश में रखकर कुछ अपघड़ या अपशब्द नहीं बोलता है, वो व्यक्ति सचमुच देखा गया तो उसने क्या किया है? यहाँ लिखा है कि उसने नगर को जीत लिया है, उसका आत्मा उसके वश में है, उसका जीवन, उसका भावना, उसकी आत्माएं उसके वश में है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने क्या किया है? उसने जो बड़ी सेना है ना, जो बड़ी सेना को चलाता है, आगे लीडर बनकर चलता है, सेनापति, उससे बहुत सम्मानीय है। सेनापति को बहुत मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, क्योंकि इधर नगर जीतने वाला एक सेनापति होता है जिसके पीछे सेना रहती है, उसको बहुत सम्मान दिया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा सम्मानीय वो व्यक्ति है जो अपने आत्मा को वश में करे, अपनी अभिलाषाओं को वश में रखे, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे। मालूम है, हमारे सामने एक सबसे बेस्ट उदाहरण है मोसेस। बाइबल में लिखा है वो बहुत नम्र है। परमेश्वर ने कहा वो नम्र है, उसके जैसा कोई दूसरा नम्र है क्या? वो विश्वसनीय है, ऐसा परमेश्वर कहता है, वो विश्वसनीय है। लेकिन क्या हुआ? उस बहुत गुस्सा, उसने गुस्से पे बहुत नियंत्रण किया। आपको मालूम है, मैं तो बोलूँगी वो विलम्ब से क्रोध करता था, जल्दी गुस्सा नहीं करता था, मालूम है। लेकिन कभी कभी उसके ऊपर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। एक मैं बता दूँ, जब वो सिनाई पर्वत से उतरा तब उसने गुस्सा किया और उस गुस्से में उसने परमेश्वर के हाथ से लिखी हुई पट्टियों को तोड़ दिया। वहाँ गुस्सा करना था, हमें गुस्सा कहाँ करना चाहिए, लेकिन गुस्से में काम गलत नहीं करना चाहिए। जायज़ था मोसेस गुस्सा करना, मोसेस ने गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि इसराइलियों को किसी बैल ने बाहर नहीं निकाला था। हर परमेश्वर ने उसने खास कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। वो परमेश्वर है, परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला था और उन्होंने एक पशु का आकार उसको दिया। गुस्सा आना है, जायज़ है, लेकिन हाथ, परमेश्वर के हाथ की पट्टियाँ नहीं करना चाहिए।
मालूम है, इसराइलियों ने बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन मोसेस हमेशा बोलता था, प्रभु यहोवा हमको क्षमा कर, अज्ञानी है, माफ कर। तो परमेश्वर ने बोला, नहीं, तू दूर हट, मैं इन सबको नाश करता हूँ, मैं तेरे से जाति बनाता हूँ। उसने कहा, प्रभु अगर तू उन सबको यहाँ नाश करेगा तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे इनका परमेश्वर इनको लेके नहीं जा पाया, मैं मध्यस्थी करता हूँ, नहीं तो तू मुझे मिटा डाल। उसने कहा, नहीं, जो प्राणी पाप करे वही मेरे जीवन की पुस्तक में से नाम हटेगा, तेरा नाम मैं नहीं कर दूँगा। और आज भी मोसेस का नाम जीवन की पुस्तक में है। लेकिन उसने बाद में अपने क्रोध को, मेरे एक दो जगह उससे क्रोध हुआ, लेकिन उसने उस क्रोध के ऊपर जय पाया। देखो, वो इतना विलम्ब में क्रोध करने वाला था, लेकिन अचानक एक ऐसा परिस्थिति हो गया कि परमेश्वर ने उसे बोला, जा पानी, पहाड़ से कहना पानी दे दे। उसने गुस्सा था, उस गुस्से में लोगों के सामने बोला, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकाले, हे चट्टान पानी दे, ऐसा बोलकर उसने काटी मार। और गुस्से में पानी तो निकल गया, क्योंकि नेचुरली परमेश्वर पानी देने वाला था, इससे पानी निकल गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू कनान देश नहीं जा पाएगा। इसीलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, हम परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपने क्रोध के हिंसक ऐसे भावनाओं को हम नियंत्रण रखें। हमारा आत्मा शांत, समझदार ऐसा होना चाहिए, हम कंट्रोल में रखने वाले होने चाहिए। प्रियो, जन्मजात से मूर्ख से भी शाना और गौरवशाली वो व्यक्ति है जो अपने क्रोध को कंट्रोल करता है। मालूम है, हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को, हम पढ़ेंगे नीति वचन का अध्याय, हम निकालेंगे 14 नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 निकालो, बहुत सुंदर है। और 29 और उसका 29, जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझदार है। क्या लिखा है? जिसने अपने भावनाओं को नियंत्रण किया है, अपना आत्मा शांत और है, वो शाना है, वो मूर्ख नहीं है। क्या लिखा है? विलम्ब से क्रोध करने वाला बड़ा समझदार है, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। अधीर यानी जो क्रोध जल्दी करता है, सहा नहीं जाता, असहनीय, वह मुझे नहीं होता है, वो कैसा है? देखो, मूर्खता की बढ़ती, यानी उसके अंदर मूर्खता बढ़ती जाएगी। जो अपने क्रोध को कंट्रोल करता है, विलम्ब करता है क्रोध करने के लिए, वो समझदार बनेगा, शाना बनेगा। लेकिन जो जल्दी जल्दी वायलेंट होता है, जल्दी गुस्सा करेगा, तेरे को बोला था ऐसा करना, वो मूर्ख बनते जाता है, और मूर्ख, उसके अंदर और मूर्खता आएगी। सब बोलेंगे, अरे ये क्या है, ये वचन सुनता है कि नहीं? अभी हम तो मसीह, हम तो वचन सुनते, तो हमारे अंदर जल्दी फर्क आना चाहिए, है ना? हमारे अंदर जल्दी फर्क आना चाहिए। तो आज प्रभु हमको कहता है, जितनी हम क्रोध करते हैं उतने हम मूर्ख ठहराते हैं, हमारी मूर्खता बढ़ती है। लेकिन हम जितने अपने भावनाओं को, गुस्से को कंट्रोल करते हैं, उतने हम समझदार कहलाए जाते हैं। और प्रभु चाहता है प्रभु की नज़रों में समझदार हो। लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मेरे समझदार लोगों को थोड़ी मालूम पड़ता है। कल एक बहन ने बोला कि हम लोग जो भी करते हैं, ये लोग को तो कुछ दिखता नहीं है। तो मतलब मत दिखने देना, प्रभु को तो दिखाई दिया ना, तुम लोग अच्छा काम करते हो, प्रभु की नज़रों में अच्छे बनो। लोगों को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। और यही वचन कहाँ लिखा है? तो लोगों को दिखाने के लिए कोई काम मत करो, मत्ती अध्याय में लिखा है, 6 अध्याय में। मालूम है, हम लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है। हमारे परमेश्वर की नज़र में हम समझदार होना चाहिए। लोगों से हमें क्या प्रतिफल मिलेगा? लोग उसी की तरह मिलेगा, वाह वाह काय मानुष है, मस्त मानुष है, क्या मिलेगा उससे? हमारा पेट भरेगा, पैसा मिलने वाला है, स्वर्ग मिलने वाला है, कुछ प्राइज मिलने वाला है फिर। लेकिन परमेश्वर के सामने अगर हम समझदार हुए तो परमेश्वर हमें पारितोषिक देगा ना, सही है? परमेश्वर हमें गिफ्ट देगा स्वर्ग का। स्वर्ग हमारा धन है। जिसने स्वर्ग पाया वो अमीर है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि यीशु हमारा धन है। क्योंकि बाइबल कहता है इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने एक असीम धन रखा है। हम मिट्टी का बर्तन है, सही है, मिट्टी का पुतला है, और इस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने एक असीम धन रखा, वो है यीशु मसीह। 2 कोरिन्थियों की पत्री अध्याय
4 में है ये वचन। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 में 6 से आगे कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं उस वचन में। वहाँ पर वो दिया है कि मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम धन दिया है। तो प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमें यही कहता है कि हम समझदार बने, हम मूर्ख नहीं बने। अब हम 19 अध्याय पढ़ेंगे। 19 अध्याय नीति वचन का ही प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 11 उसका 11 पढ़ेंगे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है, अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, जो बुद्धि का उपयोग लेता है, हर बात में सोचता है, वो व्यक्ति विलम्ब से क्रोध करता है, जल्दी गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि वो बुद्धि से सोचता है। सोचो, अगर गलती से आपकी पत्नी से कोई गलती हुआ तो अगर आप पति बुद्धिमान है, बुद्धि से चलता है तो वो सोचेगा स्त्री है, गलती होती है, बाबा ऐसा तुम नहीं करो, समझा के छोड़ेगा। आपको समझा? बच्चों से गलती हो गई, नादान है, उनको डांट के थोड़ा सा, बाबा ऐसा नहीं करना, अभी ऐसा अगली बार नहीं होने देना। जो बुद्धि से चलता है वो विलम्ब से क्रोध करता है, अपराध को भुलाना, यानी जो कोई अपराध हमारे अगेंस्ट में करते उसको भूल जाना, वो उसको शोभा देता है, वो उसको अच्छा दिखता है। वो सही बात देखा गया तो उसको शोभा देता है। एक मसीह होने के नाते हमारे लिए शोभा क्या है? हम दूसरों के अपराध भूल जाना। उस गुस्से में हम अपराध को बारंबार बोलते हैं, तूने कल ऐसा किया था, तूने काल असं केलेलं, हे केलेलं, परवा तसं केलं, तू काय बाई आहे का, तुला काय अक्कल आहे का नाही, तुझ्या डोक्यात डोकं आहे का नहीं, तुला काय नहीं है का शर्म? कि दूसरे दिन भी वही निकलेगा, क्योंकि वो कुछ भी अच्छा काम करेगी वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गुस्सा अच्छाई को नहीं बुराई को दिखाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? हम अपराध को भुलाएं। अपराध को भुलाने वाला व्यक्ति हम शोभा, ये हमको शोभा देता है। हम अपराध को स्मरण रखना, कल इसने ऐसा किया था, 1 साल पहले ऐसा किया था, 25 साल पहले ऐसा किया था, 4 साल पहले ऐसा किया था, ये याद रखना बारंबार, ये मसीहों को शोभा नहीं देता। मैं तो कभी कभी बोर हो जाती हूँ, कभी कभी कुछ लोग आके वही बात मुझे रिपीट करते रहते हैं, वही बात मुझे बताते रहते हैं। 4 वर्षापूर्वी माझ्या भावाने असं केलं, 4 वर्षापूर्वी माझ्या नवऱ्याने असं केलं, 4 वर्षांनी माझ्या नवरीने असं केलं, बायकोने असं केलं। ये क्या है? 4 साल हो गया, 4 साल में कितना बार पेट का मल भी निकल गया, लेकिन फिर भी अभी भी वो बातें पेट में है, मन में है। पेट में मुँह से खाते हैं तो 1 दिन भी नहीं रखते, मुंह से खाते हैं तो 1 दिन भी नहीं पेट में रखते। इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं खाते हैं हम, फिर भी हम पेट में 1 दिन भी नहीं रखते। 1 दिन से ज़्यादा हो गया तो क्या तकलीफ है, दर्द होता है। इधर लोग सालों सालों से गंदगी मन में भर के रखते हैं, क्योंकि गुस्सा है उस व्यक्ति से। लोग बोलते हैं हम भुला नहीं पाते, क्योंकि गुस्सा है उस व्यक्ति से, इसलिए भुला नहीं पा रहे, इसलिए क्षमा नहीं कर पाए। मालूम हुआ क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बोलते तो है हमने क्षमा किया, तो फिर याद कैसे रह गया? क्योंकि गुस्सा एक ऐसा, क्रोध एक ऐसी भावनिक वस्तु, एक बोले ना भावना है कि जो इंसान को बहुतायत जुनी बातें याद रखा देती है। मालूम हुआ? तो यो बिल्कुल प्रभु को पसंद नहीं है कि हम ऐसी बातें हम करें, हम ऐसे बातों से हम जिए। और एक वचन हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे सबोपदेशक, तो वापस हम नीति वचन में आएंगे। पहले नीति वचन में इसलिए आप रख दो कुछ। सबोपदेशक अध्याय 7 सबोपदेशक अध्याय 7 और उसका 9 और उसका 9। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के ही हृदय में रहता है। क्या है प्रभु का वचन? पढ़ो वापस, सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के ही हृदय से में रहता है ना? यहाँ क्या लिखा है? एकदम मन में एकदम उतावली से, जल्दी से क्रोध करना, जल्दी से गुस्सा करना, ये अच्छा नहीं है। वो कहता है मत करना। क्यों? क्योंकि क्रोध किसके मन में रहता है, किसके हृदय में रहता है? मूर्ख के हृदय में रहता है।
और प्रभु नहीं चाहता हम मूर्ख बने। हम कैसे बने? बुद्धिमान। मूर्ख लोग क्या करते हैं? अपना घर बालू पे बनाते हैं। और बुद्धिमान क्या करते हैं? बुद्धिमान घर अपने वहाँ चट्टान पर नींव डालकर बनाते हैं। मालूम है? इसलिए प्रियो, प्रभु आज हमसे ये कहता है, आप मूर्ख हो तुम ज़्यादा गुस्सा करोगे, आप बुद्धिमान हो तो गुस्सा नहीं करोगे। प्रियो, हम हमारे अंदर के गुस्से को क्या करना चाहिए? स्थगित करना चाहिए या स्टॉप करना चाहिए, बंद करना चाहिए। दूसरों के दोष निकालना, दूसरों की गलतियाँ निकालना, उनके अपराधों को माफ़ न करना, उनके अपराधों को स्मरण करना, इन सब पर हम क्या करना चाहिए? मात करना चाहिए, उस पर विजय पाना चाहिए। हमें दूसरों के दोष दिखाई देंगे, सच बात है, हमें दूसरों के दोष दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रभु कहता है तुम दूसरों के दोष मत निकालो, नहीं तो तुम्हारे भी दोष निकाले जाएंगे। हमें दूसरों, कोई संसार में परफेक्ट नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आप लोग भी नहीं, कोई भी नहीं, सबसे गलतियाँ होती, क्योंकि हम एक इंसान हैं, हम निर्बल है। हम प्रभु में बलवान होना चाहिए। जो प्रभु में बलवान है उस पर से गलतियाँ नहीं हुई। आज प्रभु हमारा दोष नहीं निकालता, इसलिए प्रभु पर भी कोई दोष नहीं लगाता। मूर्ख लोगों को तो मुँह नहीं रहता, इसलिए उनका छोड़ दो। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे किसी के भी दोष नहीं लगाए, हमारे अपराध क्षमा किए, इसीलिए आज वो महान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आज गौरवशाली वो हुआ है महान। इसीलिए ये संसार जो है ना वो झूठा है। इस संसार में प्रियो, लोगों को ऐसा लगता है कि पुरुषों को ऐसा लगता है गुस्सा नहीं किया तो क्या कर सकता है, नहीं तो लोग ये हो जाएंगे। इसलिए इस संसार में पुरुषों को, स्त्रियों को फ्री दिया गया है। क्या? गुस्सा मुफ्त है। इस संसार में फ्री मिला गया है। हर इंसान, ऐसा एक व्यक्ति नहीं बोल के उठ के खड़ा रहने से नहीं बाबा मेरे में गुस्सा नहीं है। वो तो हम मसीह में आकर आज हम लोग हमारे गुस्से को कंट्रोल कर पाए। नहीं तो हम इस संसार, जग ये झूठा है, जग झूठा है, ये याद रखना। संसार झूठा है, संसार झूठा है, संसार झूठा है। और इसीलिए इस संसार में हमने जन्म लेने के कारण हम सबको गिफ्ट दिया गया है गुस्सा। इसीलिए हम गुस्से के मारे, क्रोध में भरकर हम कुछ भी बोल देते हैं और बोलने के बाद आराम मिलता है। अगर सोचो रेशमा ने गलती की होगी, जब तक गलती की हो, गलती में जब तक उसको जाहिर ना करो, जब तक मैं कुछ अपशब्द जाहिर करना ज़रूरी है। उसने गलती की है, धार्मिक रीति से मुझे उसे बताना ज़रूरी है, रेशमा ये तुमने गलती की, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये शोभा नहीं देता, एक सेवक ऐसा करता है, ये बराबर नहीं है, ये गलत है। लेकिन मैं गुस्से में अपशब्द बोलना तेरी लायकी भी है क्या? अरे तेरी लायकी भी ना होते हुए तुझे हम लोग ने सेवा में रखा, तेरे इसीलिए तू तो बेईमान है, ऐसा नहीं करना, ऐसा, ये गलत है। फिर वो बोलते बोलते ये भी बोलना कि तेरी माँ भी वैसी, तेरी बहन भी ऐसी, तेरा बाप भी ऐसा, तू भी वैसी, तेरा भाई भी वैसा, तेरी खानदानी वैसी। बहुत अच्छा लगा। गुस्सा तो था पहले से ही, उसकी माँ पर, उसकी बहन पर, उसके भाई पर, उसके बाप पर, हो सारा गुस्सा का बड़ास मैंने उसके ऊपर निकाल दिया। बहुत आराम, सच है, आराम मिलता है जब ऐसा बोलता है। लेकिन ये गलत है, इससे हमारी मूर्खता दिखती है। प्रभु बोलता है तू मूर्ख है, अभी भी ऐसी बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती, ऐसी बातें तेरे मुंह से निकलना अच्छा नहीं है, मालूम हुआ? इसलिए प्रियो, ये ना हमारे आत्मा को है ना एक बीमारी है, हम विकृत है। विकृत मुझे आज़ाद, एक आज़ाद है। इसीलिए प्रियो, मालूम हुआ? इसीलिए गुस्सा करने वाले लोग बीमार है, उनको बीमारी लगी हुई है। अब हम कुछ वापस हम नीति वचन में जाएंगे, 2-3 वचन और हम देख लेंगे जिससे हम सीख सकते हैं कुछ बातों को। हम निकालेंगे नीति वचन 14, प्रोवर्ब्स 14 और उसका 17, उसका 17। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 17। जो झट से क्रोध करे वो मूर्ता का भी काम करेगा, जो बुरी बुरी युक्तियाँ निकालता है उसे लोग बैर रखते हैं। क्या लिखा है? जो झट से क्रोध करेगा। तेरे को बोला था ना इला ऐसा कर, मैंने तेरे को बोली थी ना बर्तन लगाने का, मैंने तुझे बोला था ना, जैसे तेरे को झट से क्रोध करना और फिर क्या करना, यहाँ लिखा है मूर्ता का काम भी करेगा।
वो आगे पूरा मूर्खता का ऐसा काम मेरे से हो, अगर मैं सोचो जल्दी से गुस्सा कर कर मैंने ईश्वर को डांटा या कुछ झट से क्रोध हो गई तो मैं मूर्खता का ज़रूर आगे कुछ काम करूँगी, कुछ ना कुछ एक ऐसे काम करूँगी जो मुझे शोभा नहीं, फलता नहीं, शोभा नहीं मिलता। देखो मैंने कह दिया, आप बोलोगे मैंने भी ये प्रभु से कंफर्म करके ये वचन दिया है, कन्फर्म किया पहिले प्रभू से, खरंच ना प्रभू बोला खूप घरांमध्ये राग आहे, आपापसात भांडत आहे, लॉकडाऊनमध्ये बरेच जण बदलले आहेत, बरेच जण वेगळे झालेले आहेत, दोष काढतात एकमेकांचे। कल का जो प्रभु ने मुझसे कहा वो शब्द मैं आपको बता रही हूँ। प्रभु ने कहा लोग आपस में घर में एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे की गलतियाँ निकाल रहे हैं, सहना अभी उनसे दूर हो गया है, सह नहीं पा रहे हो, जल्दी से गुस्से हो गए। अभी चर्च आते थे तो अच्छा था, अभी चर्च नहीं आ पा रहे तो इसी कारण से घर में बैठ के उन्हीं लोगों के साथ रह के परिस्थिति भी अलग हो गई। बहुत सारे लोगों की जल्दी से गुस्से में कुछ भी बोल देते, बच्चे माँ बाप को कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या मुझे को सिखाता है, तू जाना रे, जाना जान, चल हट, ए बुढ़ी चल निकल चल, जा मैं नहीं करूँगा। बोलता है घरों में, मेरे को नहीं सिखा, मेरे को मालूम है साहब, जाओ जोर से, ये सब मुझसे भी सब हो रहे हैं, बोलता है घरों में, मालूम हुआ। तो इसीलिए प्रियो झट से क्रोध, ऐसा लिखा है, झट से क्रोध करे तो मूर्ता का काम भी आगे हो जाएगा। 15 अध्याय में जाएंगे, 15 का 18, 15 का 18। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमा को दबा देता है। क्या लिखा है? क्रोधी जो मनुष्य होता है वो स्त्री हो पुरुष, मैं ये नहीं बोलती सिर्फ पुरुष के लिए, यहाँ लिखा है पुरुष, लेकिन मैं आपको बता दी क्या औरतों को झगड़ा ये नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है, दोनों को आता है। इसलिए मैं वो वचन प्रभु बोला है दोनों को लेना। यहाँ लिखा है क्रोधी जो होते हैं, गुस्सा जल्दी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? आगे झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि उनके मन के विपरीत हुआ ना, उनको अच्छा नहीं लगा, जल्दी से गुस्सा हो गया और फिर वो लोग झगड़ा कर देते हैं, झगड़े में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो विलंब से क्रोध करता है वो क्या कर देता है? मुकदमा यानी कुछ भी गलत है दबा देते हैं, जाने दो, छोड़, जाने दो, छोड़। मालूम है? तो क्रोध के साथ आगे झगड़ा रहता है, क्रोध के साथ मूर्खता रहती है, क्रोध के साथ मूर्खता रहती है। मालूम? क्रोध के साथ अपराध भुलाना नहीं होता, क्रोध के साथ अक्षमा होती है, क्रोध के साथ बदला लेना होता है, क्रोध के साथ सालों सारी बातें याद रहती है। आगे और एक हम वचन पढ़ेंगे, 21 अध्याय में जाएंगे, 21 में जाएंगे, 21 और उसका 24। और उसका 24। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी, अहंकारी, ठट्टा करने वाला पड़ता है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? जो अभिमान, उसके अंदर एक अभिमान है, मैं एक कोई हूँ, एक अभिमान। अभिमान का मैं अर्थ आपको बताती हूँ, एक जिसे कहते हैं मैंपन। मुझे जब कुछ हर्ट होता है कि मेरे मैंपन को, अहम को, तब मुझे फीलिंग्स आते हैं, भावनाएं आती हैं। और इसीलिए लिखा है जब अभिमान को, मेरा एक नाम है, मैं को ये हूँ, और उस रोष में यानी उसके क्रोध में आकर जो करता है, आकर जो काम ऐसा करता है वो अभिमानी है, अहंकारी, ठट्टा करने वाला पड़ता है। मालूम है? इसलिए अभिमान से, भले हम कोई भी हो, हम बड़े स्थान पर हो हमारे, लेकिन फिर भी हम मसीही है, ये बात याद रखकर हम सहना, क्षमा करना। एक मसीह दूसरे मसीह को सहता नहीं, फिर क्या फायदा? फिर हम कहीं के भी हो, हमें एक मसीह, हम तो सियोन वासी में है, लेकिन अगर सोचो हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई दूसरे मसीह है, या हम कहीं स्कूल कॉलेजेस में जाते वहाँ मसीह है, हम मसीह को सहना है, अभिमान नहीं करना है। फिर भले वो पास्टर का लड़का हो, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए पास्टर की मैं लड़की हूँ, अरे मैं नहीं, और ये लोग मुझे ऐसा करते नहीं। तुम जो पास्टर की लड़की हो, अभी तक पास्टर की लड़की हो, पास्टर के बेटे हो, पास्टर तो नहीं हो। पास्टर बनना है तो झुकना है। बाइबल में क्या लिखा है? जिसको बड़ा होना है उसको क्या करना है?
हाँ, उसको छोटा होना है। यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी मैं सेवा करने नहीं आया, सेवा करा के लेने नहीं आया, परंतु मैं क्या करने आया? सेवा करने के लिए, है ना? ये याद रखना। उसमें उसने कोड़ियों को छुआ, अंधे को छुआ। वो तो भीख मांगता था, भिखारी कैसे देते हैं, लेकिन उसको भी छुआ, उसकी आंखों को छुआ। ऐसा बोला नहीं जी हाँ अंगूर केला नहीं, अल्लाह के साथ अपन, ऐसा नहीं। उसमें उसने ये विश्वास देखा। क्योंकि देखो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी कभी ऐसी बातें भी सोचनी चाहिए। वो कोड़ी जो यीशु के चरणों में आकर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उसके सब वो भी शायद नया नहीं होगा, उसके घाव अपने से बदबू आती होगी, वो घाव बांधे होंगे, है ना, मुंह ढका होगा, लेकिन यीशु ने उसे छुआ। वो अंधा यरीहो के यहाँ पर भीख मांगता था, वो यीशु को चिल्लाया, पुकारा, प्रभु दावीद के पुत्र। यीशु रुका, कहा क्या चाहता है? बोला मैं देखना चाहता हूँ। उस पर हाथ रखे और वो देखने लगा। ये सुलेमान के मंदिर के ओसरे पर भी एक अंधे को रखा था, लोगों ने उठा के लाया। यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखों पर मारा, लेकिन छूने पर ऐसा बोला क्या बाबा ऐसा अंगूर के लिए देखा नेड़ा बेटी है, ऐसा नहीं सोचा, है ना? तो ये बातें आज हमारा परमेश्वर हमसे सिखाता है, हमें बताता है। ये हमारे प्रभु ने इसी रीति से सेवा की, बहुत नम्र बना। तो हम हमारे सारे विश्वासियों से अच्छा रिलेशन रखना, गुस्सा जल्दी वायलेंट नहीं करना, रिश्ता बनाओ। यो रिश्ता बनाने के लिए क्या है, बहुत समय लगता है, लेकिन रिश्ता टूटने के लिए एक क्षण बस। मैं हल्का सा रेशमा को डांट दूंगी, ऐसी कुछ बातें बोल दूंगी ना जिससे उसका हृदय में मेरे बीच में, उसके मेरे बीच में दीवार आ जाएगी। वो बनने के लिए बहुत टाइम पकड़ेगा, वो रिश्ता बनने के लिए टाइम पकड़ता है, मालूम हुआ? वो घाव भरने के लिए भी टाइम पकड़ता है। इसीलिए तो जब शरीर पे घाव होता है तो जल्दी नहीं भरता, तो वैसे ही हमारे आत्मा को भी जब घाव होते हैं तो जल्दी नहीं भरते। ये याद रखो। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, जागरूक रहो। अब हम 22 अध्याय का 24 और 25 पढ़ लेंगे। ये परमेश्वर आपको सिखा रहा है ख्याल से। लास्ट वचन है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना। जो भी जल्दी वायलेंट होते, जल्दी गुस्सा करते, उनके साथ दोस्ती नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप उसके जैसे हो जाओगे, आपके अंदर उसका स्वभाव आ जाएगा, आप भी जल्दी से झट से क्रोध करने वाले बन जाओगे। क्या हो जाओगे? जल्दी गुस्सा कर लोगे आप भी, है ना? बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, इसलिए बहुत ख्याल करना पड़ेगा। यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है, झट क्रोध करने वाले के संग में चलना। चलोगे मत उसके साथ, क्या मालूम कल आपके ऊपर ही गुस्सा कर देगा। हाँ, इसके साथ चलने को भी मना किया। ये गुस्सा करने वाला है ना, देखेगा नहीं कि हम रास्ते में हैं, कहाँ पर है। अच्छा ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा भाई है, ये एक चर्च का सदस्य है, ऐसे 4 भर सभा में कुछ बोल देगा, इन सब 4 लोग देखेंगे, कितना बुरा लगेगा, सोचेंगे नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत करो, ऐसे लोगों के साथ चलो मत। यहाँ लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे। अरे वाह, आगे लिखा ही था, और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए, मतलब तू भी वैसे ही हो जाए, तू भी वैसे ही करने लगे। इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें ये खास सिखाता है कि प्रियो, क्रोध अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे टैलेंट है, तुम लोग बहुत वीर के काम करते हो, बहुत महान काम करते हो, लेकिन अगर आप जल्दी वायलेंट करते हो, जल्दी गुस्सा करते हो, तो कोई फायदा नहीं होता। लास्ट वचन भी पढ़ लेंगे 29 का। चैप्टर 29 का 22। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। यानी हम आगे अपराधी ठहरते हैं। इसलिए प्रियो, हम आगे अपराधी न ठहरे, इसी कारण से हमें क्या करना है? क्रोध से बचे रहना है। मालूम है हमें क्या करना है? अपनी आत्मा अपने वश में रखना है, हमारे भावनाओं को, हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करने को सीखना है, हमारी ज़बान को हम कंट्रोल करना सीखना है। अगर हम हमारी ज़बान को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे? हम कंट्रोल में नहीं रहेगा हमारा, तो ज़बान हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर बाइबल में लिखा है आग में डाल दी जाएगी।
तुम्हारा जो न्याय है तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा ही होगा। तुम दोषी और निर्दोष ये तुम्हारे बोली के द्वारा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, कृपालु है, क्षमालु है। इसलिए प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? हमारे गुस्से को, हम अपराधी न ठहरे, हम अपराधी ठहरकर हम नाश न हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को अपने वश में रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को वश में नहीं रखता वो व्यक्ति बाद में तकलीफ उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है हम अपने आत्मा को वश में रखें। तो आओ हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, मेरे अंदर से झट से क्रोध करने का स्वभाव दूर कर दो। मेरे अंदर से झट से स्वभाव, जो गुस्सा करना, वायलेंट होना, ये मेरे अंदर से दूर कर दो। इस तरीके से हम प्रभु से कहेंगे। हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे, सब लोग आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु को कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे माफ़ करो, प्रभु दया करो, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। अभी भी मैं मेरे जुनी जो मेरी ज़िंदगी में हुए उनकी बातों पर मैं गुस्सा करके अभी भी उस व्यक्ति से मैं गुस्से में हूँ, इसलिए तो मेरा रिश्ता उस व्यक्ति से बना नहीं है। माफ़ी मांगो, अपने क्रोध के लिए प्रभु से क्षमा मांगो, अपना झट से क्रोध करने का स्वभाव दूर कर दो। क्रोध में विलम्ब करने वाले बनो, अपने पिता के समान, अपने पिता के समान, अपने पिता के समान, अपने पिता के समान, अपने पिता के समान बनो। ऐसा ये आज प्रभु की इच्छा है प्रियो, ये आज प्रभु की इच्छा है। इसलिए झट से क्रोध नहीं करो, झट से क्रोध नहीं करो, प्रभु से माफी मांगो। पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता। प्रभु आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो, आप सर्वशक्तिमान शक्तिशाली हो प्रभु। आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। आपने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर की, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। हम में से बहुत आए लोग, हम सब में से बहुत जल्दी गुस्सा करते, झट से क्रोध करते। प्रभु हमारे अंदर से झट से क्रोध करने वाला स्वभाव दूर कर दो, विलम्ब से क्रोध करने वाले हमें बनाओ। और क्रोध में हमने बहुत जनों को हर्ट पहुंचाया है, कुछ भी मुंह से निकला है, हमें क्षमा करना। दया रखो मेरे राजा यीशु, ये मेरी खास विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु। दया करो, ये मेरी खास विनती है। सब कुछ आपके हाथ में दिया है प्रभु, दया रखना। आपके चरणों तले लाया है प्रभु। आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो प्रभु। हम सबको आपके लहू तले लाते हैं, हम सबको यीशु के लहू तले लाते प्रभु। हम पर दया करो, दया करना। हमारी आत्मा हमारे वश में रहने के लिए सहायता करना। हमारी भावनाओं पर हमें नियंत्रण रखने के लिए मदद करना। हमारी इच्छाओं पर हम प्रभु नियंत्रण रखने के लिए मदद करना। प्रभु हमने हमारी आत्मा को भी वश में नहीं रखा तो फिर संसार को वश में रखकर क्या फायदा। अपनी जीभ को अगर हमने वश में नहीं रखा तो फिर पतवार को या जहाज की नाव को कंट्रोल में किया तो क्या फ़ायदा। इसलिए प्रभु हम ऐसे लोग न हो जो बाहर तो हम पराक्रमी दिखाते हैं लेकिन आत्मा पे कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं, वश नहीं। हमारे आत्मा हमारी वश में नहीं है, हम भावनाएं हमारे वश में नहीं, ऐसे हम ना हो। हमारी भावनाएं और हमारा आत्मा हमारे वश में है। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते आज के बाद आने वाली हर परिस्थिति में हम क्रोध में धीमा हो, यही मेरी प्रार्थना है। दया रखना, सबको आशीष देना, ये हमारी प्रार्थना है। शोभादीन की सारी आशीष मिलने के लिए मदद करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सराहना प्रेज़ द लॉर्ड। जितने जिन्होंने तेल लाया हाथ में पकड़ेंगे, हम तेल के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता हम आपको धन्यवाद देते, तेल के लिए प्रार्थना करते। तेल जैसा तलचिन्ह पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, लहू होने का, इसमें हम आपका सर्वसामर्थ्य लहू मिलाते। वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, वो सर्वसामर्थ्य लहू मिलाते। तब ये तेल नहीं, तेरा लहू जो भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा, अद्भुत रीति से तेरा लहू कार्य है। तेरा लहू चंगा करता है, शिफा देता है, उद्धार देता है।
और ये जिस घर में जा रहे हैं उस घर में उद्धार जीवन छिपाने के लिए मदद करें, दया रखें। पवित्र सामर्थ्य लहू के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। जितने छोटे बच्चे खड़े हो जाएंगे हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते, सारे छोटे बच्चों को आपके हाथों में देते। प्रभु, इन सारे छोटे बच्चों का पिता परमेश्वर तू है, तू इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़ है। गंदी वासना वाली बीमारी से और दुष्ट राही से बचाए रखना, और प्रभु तेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करना, बलात्कारी लोगों से, किडनैप करने वाले लोगों से बचाए रखना। ये सभी बच्चे अपने माँ बाप को दुखाए नहीं, टेंशन दे दें, ये जो बड़े इनके भीतर तेरी आत्मा बढ़े, लेकिन विद्रोही और बलवा करने वाली आत्मा कभी बढ़ने न दे, यीशु के नाम से, आमीन। जितने जवानी खड़े हो जाएंगे हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, इन सारे जवानों को आपके हाथों में देते, जवानी के विलासा से दूर रखना, करुणा दया रखना, आंखों की बिजली के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, धन मान सम्मान से, दीर्घायु से इन सबको तुरंत रखना, जवानी के विलासा से दूर रखना। प्रभु, आपके आधीन रहने के लिए सहायता करना, इनका भविष्य उज्ज्वल करना, यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। हम शाम को वापस मिलेंगे 5 बजे। प्रभु आपको आशीष दे।